गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स, कसे आहात? आणि आपला आपुलकीचा प्रश्न, अभ्यास करताय ना? करायलाच पाहिजे. व्हेरी गुड. नाउ टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अपॉन रोलिंग मोशन ऑफ रिजिड बॉडी. इसमें दो कंडीशंस है. नंबर वन, अलोंग हॉरिजॉन्टल प्लेन सरफेस एंड दूसरा अलोंग इंक्लाइंड प्लेन सरफेस. अब यहाँ पर देखिए, आपको एक रिजिड बॉडी, रोलिंग रिजिड बॉडी दिखाई जा रही है, जिसमें स्फीयर, डिस्क, सिलेंडर्स ये हो सकते हैं. अब यहाँ पर दो पॉइंट है, सी एंड पी. देखिए, जैसे कि पॉइंट सी ने प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म किया है, व्हाइल पी परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन एज वेल एज ट्रांसलेशनल मोशन. ठीक है, तो यहाँ पर if a body performs rotational motion as well as translational motion, okay, that is known as rolling body. So this is rolling body. देखिए, जैसे यहाँ पर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, C पॉइंट सेंटर ऑफ मास और P प्योरली परफॉर्म्स रोटेशनल मोशन. फॉर एग्जांपल, कंसीडर यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r. ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये डिस्क रोल होती है आगे की तरफ, तो इसका मतलब ये जो सेंटर है, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, दैट ओनली परफॉर्म्स ट्रांसलेशनल मोशन एंड अदर पार्टिकल्स परफॉर्म रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल. सो दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज रोलिंग मोशन. नाउ एवरी पार्टिकल possess एनर्जी. ओके, नाउ यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू translational kinetic energy plus rotational kinetic energy, because C point performs purely translational. तो यहाँ पर translational kinetic energy होगी. अब C का मतलब होता है center of mass. आपको center of mass तो पता ही है, ऐसा पॉइंट जहाँ पर total mass of the body is supposed to be concentrated. Okay, तो इसलिए यहाँ पर translational kinetic energy and rest of the particles, that means except center of mass, performs rolling motion. So rotational kinetic energy. Now E is equal to AT plus AR. ठीक है, E is equal to ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है आपको, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वायर, दैट रिप्रेजेंट रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी, वेयर v is ट्रांसलेशनल स्पीड एंड ओमेगा इज कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ऑफ रोलिंग बॉडी. और तो इससे हमें पहला इक्वेशन मिलता है, इक्वेशन नंबर 1. ओके, दिस इज द रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशनल स्पीड एज वेल एज एंगुलर स्पीड. नाउ वी नो दैट v is equal to r omega, therefore omega is equal to v by r, and moment of inertia in terms of radius of gyration is mk square. Now put the value of I and omega in equation 1. We get E is equal to half mv square as it is plus half I के जगह पर हम लिखेंगे mk square into, जैसे कि ओमेगा इज इक्वल टू v by r होता है, तो ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर by r स्क्वायर. दोनों में से हम हाफ mv स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, राइट. ब्रैकेट में क्या रहेगा, 1 प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. So this is equation number 2 in terms of translational speed, right? अब equation 1 में क्या करना है, v और I की वैल्यू रखनी है. जैसे v is equal to r omega, so this equation becomes half m. अब v के जगह पर r omega लिखना है, तो यहाँ पर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर होगा प्लस हाफ I की जगह पर m k स्क्वायर इंटू दिस ओमेगा स्क्वायर एज इट इज. यहाँ पर भी हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकलता है, इन ब्रैकेट r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. ओके, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3. और यहाँ पर ओमेगा मतलब एंगुलर स्पीड एंड k का मतलब होता है, आपको पता है, रेडियस ऑफ गायरेशन. अब यहाँ पर एक टेबल देखिए, जिसमें डिफरेंट बॉडीज, रिंग, हॉलो सिलेंडर या फिर सिलेंड्रिकल शेप, डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, hollow sphere
दैट इज स्फेरिकल शेप। इनके यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूलेज दिए, जैसे हमने इसके प्रूफ ऑलरेडी देखे। जैसे रिंग का फॉर्मूला होता है यम आर स्क्वायर, डिस्क यम आर स्क्वायर बाय 2, सॉलिड स्फीयर 2/5 यम आर स्क्वायर, और होलो स्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 यम आर स्क्वायर। हमें पता है देखिए कि k इज इक्वल टू रूट आई अपॉन यम, ये फॉर्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए। तो इससे हम रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब k की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे डिस्क के लिए यम आर स्क्वायर बाय 2, ये i की वैल्यू होगी, डिवाइडेड बाय यम, तो यहाँ पर यम कैंसिल हो जाएगा। जैसे डिस्क के लिए देखते हैं k इज इक्वल टू रूट आई बाय यम, रूट, अब i की वैल्यू कितनी है, यम आर स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय दिस यम, यम गेट कैंसिल, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, r डिवाइडेड बाय रूट 2, तो यहाँ पर k की वैल्यू है r बाय रूट 2। रिंग के लिए यम आर स्क्वायर, अब डिवाइड बाय यम कीजिए, यम कैंसिल होगा, r स्क्वायर का स्क्वायर रूट r रहेगा, ठीक है। इसी तरह से सॉलिड स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला 2/5 यम आर स्क्वायर, डिवाइड बाय यम कीजिए, 2/5 r स्क्वायर रहेगा, उसका स्क्वायर रूट निकालना है रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए, तो रूट 2/5 इंटू r। वैसे होलो स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आएगा, रूट 2/3 r, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेशियो लिया है k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, बिकॉज देखिए इन इक्वेशन 2 ब्रैकेट क्या है यहाँ पर 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, इसलिए हम k स्क्वायर बाय r स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं थर्ड कॉलम में। तो k स्क्वायर r स्क्वायर divided by r square, that is 1, k square r by root 2 divided by r square, that is 1/2, root 2/5 r, that has ratio 2/5, और यहाँ पर रेशियो आएगा 2/3। अब ET का मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फिक्स होता है, दैट इज हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, where m is mass of the rolling body and v is its translational speed। अब ER का मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो पहले रिंग के लिए निकालते हैं। रिंग ER इज इक्वल टू, ER का मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला हमें पता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर। ओके, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। नाउ हाफ I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिंग का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, यम आर स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, जैसे ओमेगा इज इक्वल टू v बाय r, तो स्क्वायर क्या होगा, v स्क्वायर बाय r स्क्वायर। नाउ r स्क्वायर गेट कैंसिल, सो दिस बिकम्स हाफ यम v स्क्वायर, इसलिए ER भी कितनी वैल्यू होती है, हाफ यम v स्क्वायर। जैसे नेक्स्ट डिस्क और सॉलिड सिलेंडर के लिए, डिस्क ER is equal to जनरल फॉर्मूला हाफ I ओमेगा स्क्वायर, राइट, हाफ इनटू, अब डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है यम आर स्क्वायर बाय 2, यम आर स्क्वायर बाय 2 इनटू ओमेगा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं v स्क्वायर बाय r स्क्वायर, यहाँ पर भी r स्क्वायर कैंसिल, तो 1/4 यम v स्क्वायर, ये फॉर्मूला आएगा। देखिए यहाँ पर यम बाय 4 1/4 एम वी स्क्वायर। वैसे सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला आता है, इसी तरह से सॉल्व करते हैं अगर हम, तो 1/5 एम वी स्क्वायर, और होलो स्फीयर के लिए फॉर्मूला आता है 1/3 एम वी स्क्वायर। अब रोलिंग काइनेटिक एनर्जी मतलब ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी, राइट। अब E का मतलब इन दोनों की एडिशन करनी है हमें, यहाँ पर इन दोनों की एडिशन मतलब E होगा, ठीक है। अब हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर, 1/2 प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर दैट इज 3/4, 1/2 प्लस 1/5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 प्लस 2 7, 7/10 एम वी स्क्वायर। वैसे ये यहाँ पर 5/6 एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम में क्या किया है यहाँ पर कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, इनका रेशियो लिया है, मतलब हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी परचेज एज ट्रांसलेशनल विथ रेस्पेक्ट टू टोटल रोलिंग एनर्जी। तो यहाँ पर ET by E मतलब 1/2 mv स्क्वायर
डिवाइडेड बाय mv स्क्वायर, ये ऐसे रेशियो लेना है, तो इसका आंसर आएगा 1/2, ठीक है। और यहाँ पर ER बाय E मतलब आउट ऑफ टोटल रोलिंग मोशन कितनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, तो यहाँ पर ER बाय E का रेशियो भी कितना आता है, देखिए ER बाय E 1/2 mv स्क्वायर बाय mv स्क्वायर, दैट इज अगेन हाफ, ओके। और ER बाय AT मतलब रेशियो ऑफ रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी प्लस डिवाइडेड बाय ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ER बाय AT की वैल्यू आती है 1। अब इस डिस्क में देखते हैं ET बाय E, ओके, तो ET हाफ mv स्क्वायर डिवाइड बाय E 3/4 mv स्क्वायर, ये आता है 2/3। देन ER बाय E 1/4 mv स्क्वायर डिवाइड बाय 3/4 mv स्क्वायर, ये आता है 1/3। इसी तरह से सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात कौन सी है, देखिए कि ET कितनी है यहाँ पर, हाफ mv स्क्वायर, ER हाफ mv स्क्वायर, और विद रेस्पेक्ट टू टोटल रोलिंग एनर्जी अगर लेते हैं तो रेशियो कितना आता है 1/2, ओके, मतलब 0.5, अगर उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो परसेंटेज में मिलेगा। तो इसका मतलब इन रोलिंग रिंग 50% क्या होगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और 50% रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। उसी तरह से डिस्क में कितने होगी, सोचिए जरा, 2/3 मतलब कितना, 0.666, ओके, इसको हम 0.67 ऐसे लिख सकते हैं, 0.67 into 100 दैट इज 67%, ठीक है। और 1/3 का मतलब 0.33 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 33%। तो इसका मीनिंग क्या होता है, जैसे डिस्क ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का पोर्शन कितना होगा टोटल रोलिंग एनर्जी में 67%, और रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी का पोर्शन होगा 33%, ठीक है। सॉलिड स्फीयर देखिए 5/7 मतलब कितना होगा, 5 डिवाइड बाय 7 0.71, तो इनटू 100 करना है तो 71%, और बचे वाला यहाँ पर कितना होगा फिर 29%। वैसे होलो स्फीयर के लिए देखिए ET बाय E 3/5 मतलब 0.6 इनटू 100 कीजिए 60% आएगा ये, है ना, और बचे वाला फिर 40%। तो आपको एक बात समझ में आ रही है यहाँ पर कि जैसे ही रिंग रोलिंग होगी अलोंग द प्लेन सरफेस, तो उसमें रोलिंग एनर्जी में ट्रांसलेशनल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ 50% होगा, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी 50%, टोटल 100%, यहाँ पर टोटल 100%, ठीक है। वैसे डिस्क के बारे में, अगर डिस्क रोलिंग होती है तो टोटल रोलिंग एनर्जी में ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज होगा, पोर्शन होगा 67%, और रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी ओनली 33%। वैसे ही सॉलिड स्फीयर में 71% कंट्रीब्यूशन होगा ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का, और 29% रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी होगी। वैसे होलो स्फीयर के लिए 60% एंड 40%। एक क्वेश्चन यहाँ पर, सपोज रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर ऑल हैज सेम मास एंड सेम रेडियस r, अगर सेम फोर्स हम अप्लाई करते हैं, ओके, तो बॉडीज रोलिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे, तो कौन सी बॉडी सबसे आगे रहेगी, कौन सी बॉडी रहेगी सबसे आगे, जिसमें रोलिंग एनर्जी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन ट्रांसलेशनल एनर्जी का होगा। तो ट्रांसलेशनल एनर्जी किस में ज्यादा है, सॉलिड स्फीयर, तो वो बॉडी सबसे आगे रहेगी। और सबसे पीछे कौन सी बॉडी रहेगी फिर, जिसका ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन रोलिंग मोशन में कम होगा, जैसे कि 50%, तो रिंग सबसे पीछे रहेगी। स्टूडेंट्स, सेकंड कंडीशन अब डिस्कस करते हैं अलोंग इंक्लाइंड प्लेन सरफेस। ओके, सपोज यहाँ पर एक रोलिंग बॉडी है एट टॉप पोजीशन, लेट दिस पॉइंट इज ए पॉइंट है एट हाइट h above the surface, ठीक है। Now when this body is allowed to roll down, then it rolls down without slipping,
let at the bottom that point is B, this point is B, let this displacement is S such that it makes angle theta with the horizontal surface. तो यहाँ पर हम sin थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा is equal to opposite side upon hypotenuse, that is S. Therefore S is equal to H divided by sin theta. So A point at the top, B point at the bottom. Now when it rolls down like this without slipping, okay, और ये बॉटम पर पहुंचेगा, तो जहां पर टॉप मोस्ट पोजीशन पर था उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0. Now when it is about to touch the ground surface, then it has maximum velocity. Let its maximum velocity is v. maximum velocity कितनी होगी? v होगी, ठीक है. Now यहाँ पर at a position जितने इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, that is known as gravitational potential energy, and it totally convert at the bottom at point B in the kinetic energy, that is rolling kinetic energy. तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, kinetic energy of rolling body is equal to gravitational potential energy. Now we know that kinetic energy of rolling body in terms of translational speed, formula half mv square in bracket 1 plus k square by r square is equal to gravitational potential energy at the top point A mgh. अब यहाँ पर देखिए m कैंसिल हो जाता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 इधर आने के बाद 2gh डिवाइड बाय दिस ब्रैकेट, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद ये इक्वेशन तैयार होता है, v इज इक्वल टू रूट 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. So this is first equation to calculate the maximum speed at the bottom, ठीक है. Now अब इसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो इसको हम यहाँ से निकाल सकते हैं. सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, आपको पता है यहाँ पर. अब एट द टॉप मोस्ट पोजिशन इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0, तो ये टर्म हो जाती है 0. ओके, अब इसके बाद देखिए a इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाय दिस 2s इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इनटू, अब s की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? h अपॉन sin थीटा, यहाँ पर लिखिए इज इक्वल टू v स्क्वायर sin थीटा ऊपर जाएगा, sin थीटा डिवाइडेड बाय 2h, ठीक है. अब a इज इक्वल टू v स्क्वायर की वैल्यू पुट अप करनी है यहाँ पर, तो इसका स्क्वायर होगा मतलब स्क्वायर रूट साइन निकल जाएगा, तो 2gh डिवाइड बाय दिस ब्रैकेट इनटू sin थीटा डिवाइड बाय 2h. अब यहाँ पर 2 कैंसल, h कैंसल, ओके, तो a इज इक्वल टू g sin थीटा डिवाइडेड बाय दिस ब्रैकेट. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. इट इज फॉर एक्सेलरेशन, ओके, ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन. अब देखिए काइनेमेटिक्स में एक कंडीशन हमने डिस्कस की थी, इफ ऑब्जेक्ट ड्रॉप, तो उसका फॉर्मूला क्या था? एट द बॉटम वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट 2gh, वही फॉर्मूला है लेकिन डिवाइडेड बाय दिस ब्रैकेट. ये ब्रैकेट अलग से याद रखना है, फॉर्मूला वही से, ठीक है. वैसे एक्सेलरेशन अलोंग इंक्लाइन सरफेस ड्यूरिंग फॉलिंग और रोलिंग डाउन g sin थीटा हमें पता है, तो डिवाइड बाय दिस ब्रैकेट करना है. ओके, सिमिलर फॉर्मूलाज है. नो अब A to B तक पहुंचने के लिए, मतलब रोलिंग के दौरान कितना वक्त लगेगा ये निकालने के लिए फॉर्मूला, तो उसके लिए फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लेते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at. ओके, यहाँ पर u की वैल्यू 0 है, तो हमें टाइम t निकालना है, t इज इक्वल टू v बाय a. देयरफॉर t इज इक्वल टू, अब यहाँ पर a की वैल्यू ये पता है हमें, v की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर इसमें रखते हैं तो डायरेक्ट फार्मूला कौन सा मिलेगा हमें? रूट 2s डिवाइडेड बाय g sin थीटा. लेट दिस इक्वेशन नंबर 3, ठीक है. अब यहाँ पर एक टेबल हम देखते हैं, ओके. नो, यहाँ पर एक टेबल देखिए, डिफरेंट रोलिंग बॉडीज
दैट रोल्स अराउंड इंक्लाइन प्लेन सरफेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ गायरेशन, यहाँ पर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू, मतलब हमें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसमें एक ब्रैकेट है देखिए, तो ब्रैकेट में के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू हम डायरेक्ट वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, ओके, तो तीनों के लिए इक्वेशंस तैयार करते हैं। पहले रिंग, अब वेलोसिटी का फॉर्मूला देखिए, v इज इक्वल रूट 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर k की वैल्यू, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू क्या लेनी है हमें, 1, तो 1 प्लस 1 कितना होगा, 2, सो 2 एंड दिस 2 गेट कैंसल, तो रूट gh, तो यहाँ पर v की वैल्यू आएगी रूट gh, ओके। सिमिलरली अब डिस्क के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिखना है हमें। 1 प्लस 1/2 मतलब कितना, 1 प्लस हाफ 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 × 2 4, 4/3 होगा, तो रूट 4/3 gh। इसी तरह से सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर का ये फॉर्मूला तैयार होता है। सिमिलरली अब एक्सेलरेशन के लिए, रिंग के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू 1 है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ से हम ऑप्टेन करेंगे, a इज इक्वल टू g sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस, अब रेशियो की वैल्यू कितनी, 1 प्लस 1 2, तो इसलिए 1/2 g sin थीटा। डिस्क के लिए के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू है 1/2, फिर से यहाँ पर 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2, तो 2g sin थीटा बाय 3, उसी तरह से ये फॉर्मूले आ जाएंगे। और अगर हम यहाँ पर इसमें t इज इक्वल टू रूट 2s डिवाइड बाय g sin थीटा, ये फार्मूला अगर यूज करते हैं तो ये फार्मूले हमें मिलते हैं फॉर रिंग, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 1/2 का मतलब 0.5, 0.5, 2/3 कितना होता है, 2/3 0.67, 5/7 0.71 और 3/5 0.60, ठीक है। तो यहाँ पर भी सॉलिड स्फीयर का एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होता है, तो इसलिए अगर ये चारों बॉडीज एक साथ अगर रोल डाउन होते हैं तो सबसे आगे कौन सी बॉडी रहेगी, सॉलिड स्फीयर, और सबसे पीछे दैट इज होलो सिलेंडर या फिर रिंग, ओके। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ये जो फॉर्मूलेज है, इससे पहले जो टेबल देखा था और ये एक टेबल, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज पूछे जाते हैं।